जिस कलाकार की कीमत आपको याद रहे, समझ लीजिए वो अदाकार है। जिस कलाकार की कीमत आपको याद रहे, समझ लीजिए वो अदाकार है। परंतु जिसका किरदार आपको याद रहे, समझ लीजिए कि वो कलाकार है, वो साहित्यकार है। नमस्कार साथियों, मैं पूजा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आध्या एकेडमी के इस साहित्यिक और शैक्षिक मंच पर, जहाँ ज्ञान की ज्योति, साहित्य की सुगंध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तीनों मिलकर एक नई सोच और नई दिशा का निर्माण करते हैं। मेरी पिछली प्रस्तुति को मिले अपार प्रेम और सराहना के लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबकी यही प्रेरणा मेरी कलम और आवाज़ को नई शक्ति देती है। तो साथियों, आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम लेकर आए हैं एक ऐसा नाम जिनकी साहित्यिक जड़ें व्यापक चिंतन में धंसी हैं, जिनका काव्य, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, दर्शन, यात्रा, साहित्य और भाषा विज्ञान सब एक साथ अपनी अलग अलग सुगंध के साथ सुवासित दिखाई देते हैं। हिंदी साहित्य के विविध आयामों को अपनी सृजनशीलता से समृद्ध कर देने वाले, जी हाँ, वो बहुरंगी फलक के अद्भुत शिल्पकार हैं, डॉक्टर अशोक सिंह सत्यवीर सर जी। मेरे प्रथम काव्य संग्रह किरदार एक नई सोच के अंतर्गत यह एक ऐसे विशिष्ट रचनाकार हैं जिनका साहित्यिक योगदान हिंदी जगत के लिए एक अनमोल धरोहर है। हिंदी साहित्य के बहुविस्तृत क्षितिज को अपनी अद्भुत सृजनशीलता से आलोकित करने वाले डॉक्टर अशोक सिंह सत्यवीर सर जी समकालीन हिंदी जगत के उन दुर्लभ साहित्यकारों में हैं जिनकी लेखनी विविध विधाओं में समान दक्षता के साथ प्रवाहित होती है। काव्य से लेकर कथा साहित्य तक, उपन्यास से लेकर आलोचना एवं दर्शन तक, भाषा विज्ञान से लेकर यात्रा, वृत्त और निबंध तक, हर विधा में उनके चिंतन की गहराई और अभिव्यक्ति की स्वच्छ प्रखर धारा अपना एक विशिष्ट और अविस्मरणीय प्रभाव छोड़ती है। आदरणीय सत्यवीर सर का साहित्यिक सफर 1993 से 95 के आरंभिक लेखन काल से लेकर आज तक निरंतर विकासशील, अनुशासित और समृद्ध होता रहा है। वर्ष 1997 से उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी और धीरे धीरे वे हिंदी साहित्य के एक प्रखर और स्थापित स्वर बन गए। हिंदी नाट्य विमर्श जैसे गंभीर ग्रंथों तक उनके साहित्य का विस्तार न केवल विशाल है बल्कि अद्वितीय भी। इनके बहुविध सृजन क्षितिज के अंतर्गत काव्य, कहानी, उपन्यास, आलोचना, गीत, दर्शन, भाषा विज्ञान, हर विधा में इनका रचनात्मक योगदान अद्वितीय रहा है। इनकी कृतियों में पथ को मोड़ देख निज पिया को, स्वर लहरी यह नई नई, रत्न प्रस्विनी, कुंदन की पतवार, सूक्ष्म जगत के स्वजन हमारे, दुर्गा तिशिका, पंथी कौन, कौन है प्रीतम, सदगुरु शतक, मृणालिनी, बात अभी बाकी है, पार चिंतन, फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, हरित बंजर, नावे और नाच, भाषा अभिकल्प, हिंदी भाषा एवं नागरी लिपि का विकास और गीत, स्रोतोस्विनी जैसे अनन्य रचनाएं इनकी साहित्यिक विविधता और गहराई को नया आयाम देती है। सत्यवीर सर केवल रचनाकार ही नहीं हैं बल्कि उदात साहित्य अकादमी, निकष प्रकाशन समूह जैसे संस्थान के संस्थापक के रूप में असंख्य रचनाकारों को इन्होंने मंच प्रदान किया है और समय समय पर मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। इनकी चिंतन परक रचनाएं और शोध साहित्य और समाज दोनों को गहराई से उजागर करते हैं। सत्यवीर सर के विस्तृत सृजन परिचय के लिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य देखें। नैसर्गिक प्रतिभा सम्मान से लेकर कविता लोक आदित्य सम्मान तक सम्मानों की यह श्रृंखला स्वयं कहती है कि डॉक्टर अशोक सिंह सत्यवीर सर हिंदी साहित्य आकाश में एक उज्जवल नक्षत्र हैं। सत्यवीर सर की रचनाएं केवल शब्दों का सज्जा नहीं, वे भारतीय चिंतन परंपरा, जीवन की संवेदना, सामाजिक यथार्थ और
आध्यात्मिक गहराइयों का ऐसा संगम है जिसकी चमक पाठक के भीतर देर तक बनी रहती है। उनकी लेखनी सरल भी है, गहन भी और अचूक भी। तो अब प्रस्तुत है उनकी रचित अद्भुत कविता चांद कहाँ है आज। बाल सुलभ जिज्ञासा, प्रेम पंथ का रहस्य और मन के व्याकुल चकोर का अद्भुत चित्रण है इस कविता में। यह कविता केवल चांद नहीं खोजती, यह मनुष्य के भीतर छिपे चांद को भी खोजती है। अब मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ इनकी रचना। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी आदर भाव से इस कविता में शामिल हों। बाल सुलभ जिज्ञासा में जब उठता एक सवाल, आसमां में चमक रहे तारे का पूछे हाल। पानी भरा परात दिखाकर माँ होती निर्व्याज, शून्य गगन में छटा बिखेरे चांद कहाँ है आज। प्रेम पंथ के राही खोजें कैसे करे बखान, और मानिनी हट कर बैठे कंठ गहे जब प्राण। चांद सरीखी सुंदरता पर कौन हुआ नाराज, शून्य गगन में छटा बिखेरे चांद कहाँ है आज। सारे गुण पर जब हो भारी दुर्गुण एक अपार, समझाने को ढूंढे बाबा एक अदद आधार। तब कलंक का भेद बताए सिद्ध करे यह काज, शून्य गगन में छटा बिखेरे चांद कहाँ है आज। जब चकोर पगलाए उड़ता खोजे व्याकुल कंत, मन की विषम कलाएं देखे व्याकुल होवे संत। शिव सद्गुरु के आश्रित कर दो मन शशि का सब साज, शून्य गगन में छटा बिखेरे चांद कहाँ है आज, चांद कहाँ है आज। तो साथियों, डॉक्टर अशोक सिंह सत्यवीर सर जैसे रचनाकार हिंदी साहित्य की वह अमूल्य निधि हैं जिनके शब्द समय के साथ पुराने नहीं होते बल्कि और अधिक चमकने लगते हैं। मुझे गर्व है कि मेरे प्रथम काव्य संग्रह के रचनाकारों में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। सत्यवीर सर केवल हमारे सम्मानित रचनाकारों में से एक नहीं बल्कि मेरे गुरु भी रह चुके हैं। उनकी शिक्षा और मार्गदर्शन ने मुझे साहित्य को समझने और महसूस करने की एक नई दृष्टि प्रदान की है। तो दोस्तों, यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कमेंट में कुछ शब्द मेरे लिए अवश्य लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप तक मेरी आवाज़ और साहित्य दोनों पहुँचे हैं। मैं पूजा सिंह अब विदा लेती हूँ आप सभी से। फिर मिलेंगे एक नए किरदार की एक अनन्य रचना, वह रचना में छिपे नई संवेदना और नई सोच के साथ। धन्यवाद।